स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आज हम फिर से एक बार पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ओके, तो इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में काफी कुछ समझ लिया था, जैसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स या एरोमेटिसिटी के बारे में समझ लिया था। आज हम करने वाले हैं आईयूपीएसी जैसे नोमेनक्लेचर अगर हम करते हैं तो उसके लिए फंक्शनल ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में आज हम समझेंगे, और उसके अलावा अगर हम देखें तो इसके प्रीफिक्स सफिक्स क्या होंगे, एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें इस वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? हमारे पास ऐसे एटम्स या ऐसे ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के साथ में या ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ में मिल जाएंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करेंगे, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी वो डिसाइड कर सकते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, मतलब कि एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि क्या होंगे फंक्शनल ग्रुप्स? ऐसे ग्रुप्स या फिर ऐसे एटम्स जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ में ऐड होके यानी कि जुड़ जाएंगे साथ में, और वो क्या करेंगे? उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को या फिर हम बोल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। उन्हें हम क्या बोलेंगे? एक तरह से जो फंक्शनल ग्रुप हम बोलेंगे। ओके, अब हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे क्लास ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं, है ना, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं इसमें। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले हेलोजन्स की, तो हेलोजन हमारे पास का क्या हो सकते हैं? हेलोजन का सिंबल होता है एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो Cl हुआ, क्लोरीन हुआ, फ्लोरीन हुआ, है ना, ब्रोमीन हुआ या फिर आयोडीन हुआ। तो ये सारे क्या है हमारे पास? अब आपको मन में डाउट आ रहा होगा कि एस्टेटीन भी तो होता है, क्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, लेकिन एस्टेटीन जो है वो रेडियो एक्टिव की कैटेगरी में पहुंच जाता है, तो वो इसलिए हम लोग इसको इन जनरल नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो इनमें हम लोग चार की ही बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में। तो इसका जो अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स हो जाएगा हमारे पास इसका हेलो। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हेलो, और साथ में प्रीफिक्स के साथ में जो भी नाम होगा किसी भी मॉलिक्यूल का वो हम ऐड कर देंगे। और अगर हम सफिक्स की बात करें तो इसमें कोई भी सफिक्स नहीं होगा। ओके, और अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो जैसे अपने लोगों ने सुना होगा ब्यूटेनॉल या फिर सॉरी ब्यूटे ब्रोमो ब्यूटेन हो गया, जैसे है ना, ब्रोमो ब्यूटेन हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। या फिर अगर हम बात करें किसका, क्लोरो ब्यूटेन हो गया या फिर क्लोरो पेंटेन हो गया। तो इस टाइप से हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें अल्कोहल के बारे में, इनके जो एग्जांपल्स के मैं फॉर्मूला अभी यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इसमें इतना एक तो स्पेस नहीं है थोड़ा सा, और हम नेक्स्ट आगे जब हम आईयूपीएसी करेंगे तो अच्छे से इनके बारे में और पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए अभी के लिए मैं बस एग्जांपल्स दे दे रहा हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए प्रीफिक्स और सफिक्स को कैसे हम जोड़ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल को हम क्या करते हैं? OH से रिप्रेजेंट करते हैं। OH है तो हमारे पास अगर हम प्रीफिक्स में इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा हाइड्रोक्सी। ओके, हाइड्रोक्सी हो जाएगा। और अगर हम नेक्स्ट देखें इसको तो इसका सफिक्स भी हो सकता है, जैसे हम बोल सकते हैं ऑल, यानी कि जैसे हमारे पास होता है ब्यूटेन ऑल, है ना, क्या होता है? ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पे मैं ब्यूटेनॉल, ओके, ब्यूटेनॉल हो गया। या फिर अगर हम बात करें तो और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे ब्यूटेन टू ऑल, है ना। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो कि इसके एग्जांपल्स होंगे। ओके, हाइड्रोक्सी क्या होगा? एक तरह से प्रीफिक्स की तरह काम करेगा जो कि किसी और मॉलिक्यूल के मतलब कि किसी और मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा। ओके, अब अगर हम बात करें जो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का सिंबल होता है CHO। तो CHO का हम बोल सकते हैं इसका सिंबल होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो फॉर्माइल और ऑक्सो हम इसका नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? फॉर्माइल और ऑक्सो। ओके, तो ये हमारे पास नाम हो गए प्रीफिक्स में। और अगर हम बात करें इसका सफिक्स तो होगा अल। तो इसमें जैसे हमारे पास हो एग्जांपल हो गया ब्यूटेनल, है ना, क्या हो गया? ब्यूटेनल या फिर प्रोपेनल, है ना। तो ये सारे हमारे पास एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं, है ना। और भी एग्जांपल्स होते हैं, मैं अभी एक या दो ही एग्जांपल्स करवा रहा हूँ इस टाइम पे, है ना, क्योंकि और भी हम लोगों को आगे पढ़ना है। तो फिर आईयूपीएसी में सिर्फ इसी में सारा टाइम वेस्ट ना करते हुए इतना ही पढ़ें जितना कि हमें इसमें रिक्वायरमेंट है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो ऑक्सो, ये हमारे पास क्या? कीटो ग्रुप है ना। तो कीटो ग्रुप को अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है ऑक्सो, हम इसको बुला सकते हैं। और अगर हम देखें इसके बाद तो इसे हम बुलाते हैं ओन, ओके, या फिर वन, है ना। तो ओन बुलाते हैं, जैसे यूटेन वन ऑन, एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं ब्यूटेन वन ऑन या टू ऑन। ओके, टू ऑन ले लेते हैं हम यहाँ पर, ब्यूटेन टू ऑन हो गया हमारे पास। अगर हम नाइट्राइल्स की बात करें तो नाइट्राइल्स हमारे पास है यहाँ
ये इस टाइप से हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी कि सी एन जो ग्रुप होगा तो इसका साइनो होता है। यह क्या होगा, साइनो, जो प्रीफिक्स होगा उसे हम साइनो बुलाएंगे। और अगर हम बात करें इसकी तो नाइट्राइल इसका सफिक्स हम बोलेंगे। ओके, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स की, तो पेंटा नाइट्राइल। ओके, पेंटा नाइट्राइल। या फिर एग्जांपल हम साइनो का भी लें तो साइनो, साइनो क्या हो सकता है, एक मिनट स्पेलिंग गलत लिख ली, हाँ साइनो, जैसे साइनो बेंजीन हो गया, साइनो, है ना, साइनो बेंजीन। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, है ना, साइनो ब्यूटेन, या फिर अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। ईथर्स की अगर हम बात करें तो ईथर्स हमारे पास होता है आर ओ और आर डैश। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं। इसका एग्जाम, इसका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा हमारे पास, सॉरी प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा, एल्कोक्सी। ओके, एल्कोक्सी के बाद अगर हम देखें इसमें तो कोई भी सफिक्स इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसका हम बोल सकते हैं इथॉक्सी मीथेन, है ना, इथॉक्सी इथेन या फिर इथॉक्सी मीथेन इसका एग्जांपल हो सकता है, इथॉक्सी इथेन। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, COOH, है ना, COOH के लिए अब हमारे पास इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास सफिक्स होता है, तो इसे हम बोलते हैं O8। ओके, O8, है ना, तो O8 हो गया हमारे पास। तो इसके लिए अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो क्या हो सकता है, सॉरी इसके लिए O8 नहीं, ओइक एसिड, है ना, माफ करना, इसके लिए ओइक एसिड हमारे पास इसका हम ले सकते हैं। तो ओइक एसिड क्या होगा इसका, जैसे हमने सुना भी होगा ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, O8 हम लोग नीचे वाले के लिए, यानी कार्बो, जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है इसके लिए हम लोग O8 लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास है COO नेगेटिव, इसके लिए भी हमारे पास कोई सफिक्स नहीं है। ओके, इसके लिए सफिक्स है हमारे पास कार्बोक्सी। ओके, मैं इसको लिखना भूल गया, कार्बोक्सी हमारे पास। इसके लिए अगर हम देखें तो O8 हम यहाँ पे बना सकते हैं, O8, है ना। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल लें तो बोल सकते हैं सोडियम ब्यूटेनोएट। ओके, सोडियम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सोडियम ब्यूटेनोएट। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास है एस्टर। तो एस्टर क्या होगा हमारे पास, COOR। और इसके बाद अगर हम देखें तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल, क्या होगा हमारे पास, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। ओके, कार्बोनाइल। और अगर इसके अलावा हम देखें तो इसमें एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं O8 फिर से, है ना, O8। और अगर हम देखें तो मिथाइल प्रोपेनोएट हम इसको लिख सकते हैं, जैसे क्या हो गया हमारे पास, मिथाइल प्रोपेनोएट। ओके, तो मिथाइल प्रोपेनोएट हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो एसाइल हैलाइड है हमारे पास, क्या है, एसाइल हैलाइड। तो COX, एक्स फिर से हम वही हेलोजन वाला एक्स है यहाँ पर, है ना, तो ऐसे हम क्या बोल सकते हैं, हेलो कार्बोनाइल, है ना, हेलो कार्बोनाइल, हेलो कार्बोनाइल हो गया। अब इसके बाद अगर हम सफिक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑयल हैलाइड। ओके, ऑयल हैलाइड होगा। जैसे हमारे पास अगर हम एग्जांपल लें तो ब्यूटेनॉयल हैलाइड, ब्यूटेनॉयल क्लोराइड या ब्यूटेनॉयल हैलाइड हम बोल सकते हैं, ब्यूटेनॉयल क्लोराइड। ओके, यहाँ पे एग्जांपल हम इसके ले सकते हैं। और अगर हम अमीन्स की बात करें तो अमीन्स हो जाएगा हमारे पास NH2। ओके, NH2 हम ले सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें NH ले सकते हैं। और अगर हम देखें तो N भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, ये ग्रुप हो जाएगा हमारे पास अमीनो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इसका जो सफिक्स होगा वो होगा अमीन, यानी कि अमीनो क्या होगा हमारा प्रीफिक्स, और अमीनो, सॉरी अमीनो हो गया हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स हो गया हमारा अमीन, अमीन्स के लिए। ओके, तो जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें तो ब्यूटेन टू अमीन, ये हमारे पास एग्जांपल है। क्लास 12 में इसका पूरा एक चैप्टर है, अमीन से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो ये हम लोग नेक्स्ट ईयर करेंगे, है ना। तो अब अभी से समझ लेते हैं कि ये अमीन्स भी एक ग्रुप होता है जिसके बारे में हमें काफी कुछ पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें अमाइड्स के बारे में तो अमाइड्स क्या होंगे, है ना, अमाइड्स होते हैं हमारे पास CONH2। ओके, या फिर अगर हम देखें तो CONHR, है ना, और अगर हम देखें तो CONR2, ये हमारे पास क्या होगा, एमाइड्स होगा। एमाइड्स को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कार्बोमोइल,
ओके, कार्बामाइल लिख सकते हैं। और अगर हम देखें इसको तो अमाइड भी, इसको हम सफिक्स में यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ब्यूटानमाइड हो गया, क्या हो गया, ब्यूटेनामाइड। ओके, इसके बाद अगर हम नाइट्रो कंपाउंड्स देखें यानी कि NO2 ग्रुप वाले, तो नाइट्रो ग्रुप के लिए हम इसको नाइट्रो ही बुला सकते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल अगर हम बोलें तो 1 नाइट्रो ब्यूटेन हो गया हमारे पास, क्या 1 नाइट्रो ब्यूटेन, ये एग्जांपल हो गया। या फिर अगर सल्फोनिक एसिड की बात करें तो यहाँ पे हो सकता है SO3H, और यहाँ सल्फो इसका प्रीफिक्स हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो सल्फोनिक एसिड क्या होगा हमारे पास, सल्फोनिक एसिड, इसका सफिक्स हम लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, मिथाइल सल्फोनिक एसिड, क्या होता है, मिथाइल सल्फोनिक एसिड। तो एक बात समझ में आ गई होगी, ये जो प्रीफिक्स होंगे वो हमेशा जो मेन वर्ड है हमारा, जो भी मेन कार्बन की चेन हो या कोई भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो, उसका जो भी नाम हो उसके पहले लगेंगे प्रीफिक्स। और अगर हम बात करें तो बाद में क्या लगेंगे, हमारे सफिक्स। ओके, जैसे अगर एग्जांपल हम इसका ही ले लें तो सल्फोनिक एसिड हमारा बाद में लगा हुआ है, और नाइट्रो की अगर हम बात करें तो नाइट्रो हमारा मेन कंपोनेंट के आगे लगा हुआ है, यानी नाइट्रो बेंजीन। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स कितने होते हैं कार्बन एटम्स के, तो सबसे पहला टाइप जो होगा हमारा वो होता है मीथेन, ये तो सब लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, CH4। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्राइमरी क्या होगा, प्राइमरी जो कार्बन होगा उसके पास हम बोल सकते हैं एक कार्बन होगा, और कार्बन के पास जैसे यहाँ पे H H और H यहाँ पे जुड़ा हुआ है, अब इसके पास में एक और कार्बन हो, है ना, और इसके पास भी हम बोल सकते हैं H H H हो सकता है। ओके, तो इसके पास भी बगल वाले कार्बन के पास भी कोई सा भी और मॉलिक्यूल, सॉरी यहाँ पे एक CH3 यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। ओके, यानी कि बगल वाले कार्बन के पास में एक CH3 प्रेजेंट हो सकता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। ओके, प्राइमरी कार्बन। और इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हो सकता है जैसे सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके साइड में दो कार्बन के एटम्स जुड़े हुए हों। ओके, दो कार्बन के एटम्स जुड़े हुए हों, ये वाला भी हम ले सकते हैं, इससे हमें इस बारे में कोई मतलब नहीं है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले में देखो, है ना, और इस वाले ये वाला हमारे पास हो जाएगा 2 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा 1 डिग्री। ओके, जैसे हम इसमें बात करें तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन दोनों की, तो ये हमारे पास 1 डिग्री या फिर प्राइमरी। ओके, नेक्स्ट अगर हम टर्सरी की बात करते हैं तो टर्सरी हमारे पास इस टाइप से ही बना सकते हैं कि यहाँ CH3 जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे भी एक CH3 जोड़ दिया, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे खाली जगह थी, तो ये यानी कि बैलेंस हमें कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक ऐड कर रखा है। क्वाटरनरी की अगर हम बात करें तो CH3 यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं, यहाँ पे CH3 यानी कि चारों तरफ से क्या होगा, CH3 यहाँ से जुड़ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। ये मैं ज्योमेट्री सही नहीं बनाई, टेट्राहेड्रल होती है इसकी ज्योमेट्री, लेकिन हमने क्या किया अभी ओनली बस ऐसे समझाने के लिए कि जो क्वाटरनरी कार्बन है वो कैसा दिखेगा। ओके, यानी कि चारों तरफ जब कार्बन प्रेजेंट होंगे उसके, तो उसे हम बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें सम कॉमन प्रीफिक्स की, तो कॉमन प्रीफिक्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें नॉर्मल, यानी कि एन हम कभी कभी लगा देते हैं, IUPAC नेम लिखने के लिए हम लोग नॉर्मल वर्ड यूज कर लेते हैं, या फिर एन की बात हम करते हैं। तो एन की बात हम करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट इज यूज फॉर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। किसके लिए यूज हो रहा है, ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के लिए। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, एक तरह से एन पेंटेन। ओके, यानी कि 5 इसमें कार्बन के कार्बन के कंपाउंड्स लगे हुए हैं, यानी कि कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं 5 यहाँ पे लगे हुए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इसे नॉर्मल पेंटेन या फिर एन पेंटेन बोल देते हैं। अब अगर हम सेकंड बात करें तो और कॉमन प्रीफिक्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आइसो हुआ। आइसो हम कब बोलेंगे, जैसे CH3 ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकंड लास्ट कार्बन, जब सेकंड लास्ट कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ होगा, एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। तो इसका एग्जांपल अगर हम बनाना चाहें तो CH3 CH, और इसके पास हम बना देते हैं CH3, और यहाँ पे ये, और इस टाइप से यहाँ पे, तो यहाँ से नंबरिंग होगी, यानी कि 1 नंबर हम इसको देंगे, सेकंड इसको, थर्ड यहाँ पे, और फोर्थ यहाँ पे। तो इसके पास सेकंड वाले के पास जुड़ा हुआ है क्या, CH3 मॉलिक्यूल, तो CH3 मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ, तो इसका हम नाम दे सकते हैं क्या होगा, आइसो आइसोपेंटेन। ओके, आइसोपेंटेन। तो ये हो गया हमारे पास।
आइसोपेंटेन। थर्ड अगर हम बात करें तो नियो नाम आता है। नियो कब नाम आएगा देखो यहाँ पे, तो इसके जो ग्रुप है यानी कि CH3 ग्रुप, जो दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए होंगे सेकंड लास्ट कार्बन पे, है ना, सेकंड लास्ट कार्बन पे दो CH3 ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यानी कि इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं। ओके, CH2 और यहाँ पर CH3, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। ओके, तो इसमें अगर हम देखना चाहें तो एक टाइप से और समझ सकते हैं, तो इस ये वाला कार्बन हो जाएगा हमारे पास 1 डिग्री, हो सकता है क्योंकि इसके पास एक ही कार्बन है, इसको हम बोल सकते हैं 2 डिग्री। यहाँ पे हम अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4, यानी कि ये हो जाएगा 4 डिग्री, है ना। तो इस टाइप से हम इनको डिफाइन भी कर सकते हैं। और अगर हम इस वाले में चले जाएं ऊपर वाले में, तो इसमें ये वाला कार्बन हो जाएगा ये 3 डिग्री, यानी कि टर्सरी। तो इस टाइप से हम इसके मॉलिक्यूल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमने जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके बारे में। अब समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, अल्फा और बीटा कार्बन एटम्स क्या होंगे। तो अल्फा और बीटा कार्बन को हम इस चेन के थ्रू समझते हैं, या फिर हम बोलें कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि CH3 CH2 और CH2, फिर लास्ट में हमारे पास जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है। ओके, तो इसका नाम हो जाता है ब्यूटेनल। तो ये हमारे पास क्या होगा, तो ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है यानी कि जैसे ही हम बोलेंगे फर्स्ट कार्बन होगा, है ना, फर्स्ट कार्बन के साइड में जो बगल में ही जुड़ा हुआ होगा उसको हम बोलेंगे क्या, अल्फा कार्बन। उसके बगल में यानी कि सेकंड वाला कार्बन बोलेंगे हम बीटा कार्बन। और यहाँ पर लास्ट में अगर थर्ड वाला जुड़ा हुआ है तो गामा, इसके बाद डेल्टा आ जाता है ना। तो इस टाइप से हम इसकी चेन को भी बुला सकते हैं, अल्फा बीटा कार्बन। अब आज के बाद कंफ्यूज मत होना इसमें कि अल्फा बीटा कार्बन से गामा कार्बन को कैसे हम लोग बुला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें तो नोमेनक्लेचर क्या हो सकते हैं, जैसे नोमेनक्लेचर करने का एक फॉर्मूला है। जैसे सबसे पहले अगर हम सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स अगर अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स आ जाएगा, नहीं है तो फिर मतलब एक तो होता ही है, और अगर दोनों ही नहीं होते तो वर्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो सफिक्स आ जाएगा, फिर सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा हमारे पास। अब ये कैसे हो सकते हैं, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सब्सटीट्यूएंट होते हैं। कैसे होंगे, सेकेंडरी जो हमारे प्रीफिक्स होंगे वो सब्सटीट्यूएंट होंगे। तो उनके एग्जांपल्स हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि हेलोजन सारे हो सकते हैं, नाइट्रोजन, है ना, जो हमारा नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स हैं या फिर नाइट्रो बोल सकते हैं, और नाइट्रोसो, है ना, डाईएजो हम बोल सकते हैं इसको, है ना, एल्कोक्सी या फिर एल्काइल, इसके अलावा फिनाइल, इतने सारे ग्रुप्स या फिर और भी ग्रुप्स होते हैं जो कि सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं, और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स की कैटेगरी में आते हैं। और अगर हम प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें तो ओपन चेन के लिए कोई भी प्रीफिक्स यहाँ पे हम लोग नहीं यूज करेंगे। लेकिन अगर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा, अगर साइक्लो यानी कि जो चेन वाला होगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना इस टाइप का, है ना, जैसे हम यूज करते हैं, इसके लिए क्या होता है, ये इसे हम बुलाते हैं साइक्लोहेक्सेन। याद हो आप लोगों को, तो साइक्लोहेक्सेन इसका नाम होता है ना। तो साइक्लोहेक्सेन या फिर साइक्लोपेंटेन, तो इस टाइप से हम इसके एग्जांपल्स ले सकते हैं कि जो प्राइमरी प्रीफिक्स होगा वो साइक्लो आता है चेन के लिए, सॉरी क्या होगा, क्लोज चेन के लिए, है ना, यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर जब भी होगा तो साइक्लिक या फिर हेक्सेन, सॉरी साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए साइक्लो हम इसके प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। ओके, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो वर्ड रूट की, तो वर्ड रूट क्या होगा, तो मेन जो प्रिंसिपल चेन है, जैसे हम लोग बोलते हैं मेथेन की है, इथेन यानी कि 1 कार्बन की होगी तो मीथेन, 2 कार्बन की तो इथेन, 3 कार्बन की है प्रोपेन, वैसे ब्यूटेन, है ना, पेंटेन, हेक्सेन, है ना, हेप्टेन, या फिर हम अगर बात करें 8 कार्बन की रिंग्स, 8 कार्बन की चेन को, तो उसे हम बोलते हैं ना ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन, अगर 10 कार्बन की चेन है यहाँ पर, है ना। तो इससे ज्यादा बड़े तो आपके सिलेबस में नहीं आएंगे, तो इतना ही इम्पोर्टेंट है यहाँ तक कि हम जो कि केमिस्ट्री में C10 तक हम वर्ड्स का जो नेम है वो याद कर सकते हैं। ओके, और अगर प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें तो ये होते हैं एक तरह से बॉन्ड टाइप के। तो बॉन्ड टाइप के प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होंगे, जैसे सॉरी सफिक्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एन होता है ना, जैसे अगर हम इसमें बात करें तो ये एन आ रहा है ना, हेक्सेन। वैसे सेकंड अगर डबल कार्बन सॉरी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है अगर, तो क्या होगा इसमें ईन आएगा, और जो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आयन आएगा, और अगर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है क्या होंगे, 2 डबल बॉन्ड, तो इसे हम बोलेंगे डाई ईन, और 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ट्राई ईन, और अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डाई आयन। तो इस टाइप से हम प्राइमरी प्रीफिक्स को समझ सकते हैं कि बॉन्ड टाइप कैसा है उसका। और अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें, यानी कि सफिक्स जो आएंगे वो फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आएंगे, जैसे कि अल्कोहल के लिए हम ऑल वर्ड यूज कर रहे हैं, है ना, ईथर के लिए हम ईथरी वर्ड यूज कर रहे हैं, या फिर एल्डिहाइड के लिए अल यूज करते हैं, कीटोन के लिए ऑन यूज करते हैं, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड हम लोग ये जो सफिक्स से यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एस्टर है उसके लिए हम 8 वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट नोट है, यानी 2 इम्पोर्टेंट नोट्स है। पहला नोट है हमारे पास
extra A is added to word root if I if primary suffix begins with a कॉन्सोनेंट, यानी कि कॉन्सोनेंट से अगर कोई भी प्राइमरी सफिक्स स्टार्ट हो रहा है तो हम उसमें ए वर्ड यूज कर देंगे। ओके, ए वर्ड ऐड कर देंगे। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो सेकेंडरी प्रीफिक्स बिगिंस विद वोवेल द टर्मिनल ई इज ड्रॉप्ड, यानी कि जब भी वोवेल से स्टार्ट होगा कोई भी सफिक्स तो उसमें जो लास्ट वाला वर्ड होगा, तो जैसे कोई ये जो हमारा रूट वर्ड है ना, रूट वर्ड का जो ई होगा लास्ट में तो वो खत्म, उसको हम हटा देंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें आईयूपीएससी की कुछ रूल्स की, तो रूल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो सबसे पहले हमें क्या देख रहे हैं कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। ओके, फिर उसके बाद हम करेंगे नंबरिंग उनकी, है ना। फिर इसके अलावा लास्ट में हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्स, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रीफिक्स को हम अरेंज करेंगे। ओके, तो इस टाइप से हम इसका जो आईयूपीएससी के रूल्स हैं और हम बाकी के जो रूल्स हैं उनको धीरे धीरे एग्जांपल के थ्रू समझते जाएंगे। ओके, अभी के लिए ये जो रूल्स हैं इतने इंपॉर्टेंट है ना एग्जांपल्स के लिए करने के लिए। ओके, तो रूल्स हमने समझ लिया कि पहला क्या देखना है, लॉन्गेस्ट चेन पकड़नी है। दूसरा हमें क्या पकड़ना है कि नंबरिंग ऑफ सिलेक्टेड चेन देखनी है ना, नंबरिंग ऑफ सिलेक्टेड चेन हमें करनी है ना। और नंबरिंग हम कैसे करेंगे, जैसे कि जहां पर अगर ब्रांच आ रही है तो ब्रांचिंग की तरफ जो भी नंबर हम सबसे कम दे सकते हैं वहां से हम नंबरिंग इसकी स्टार्ट कर देंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें इसके बाद क्या करना है, प्रीफिक्स को एडजस्ट करना है। अब इसका अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमारे पास 7 कार्बन की चेन्स है। तो इसको हम लोग अगर देख करना चाहें सॉल्व तो कैसे करेंगे, देखो इसको अगर हम सॉल्व करने का ट्राई करें तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप से यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसमें क्या होगा, सेकंड पे एक कार्बन प्रेजेंट है या फिर हम बोल सकते हैं मीथेन प्रेजेंट है, और दूसरे पे यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने ऐड नहीं किए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, है ना। और वैसे यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ भी प्रेजेंट होगा। ओके, तो वैसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। बैलेंस तो आपको पता ही है कि 4 होती है कार्बन की, और उससे ज्यादा हाइड्रोजन मत लगाना और उससे कम भी मत रहने देना। ओके, तो जो CH3 है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड पोजीशन पे हमारा मीथेन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ 6 पोजीशन पे भी हमारा मीथेन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, 2 3 6। ओके, 2 3 6 यानी कि कितने हो गए मीथेन, 3 हो गए, है ना। तो इसे हम बुलाएंगे क्या, ट्राई मिथाइल। ओके, तो मिथाइल ग्रुप हमारे पास CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल, और लास्ट में अगर हम बोले तो क्या होगा, कितने कार्बन की चेन है, 7 की, तो इसे हम बोलेंगे हेप्टेन। ओके, तो ये सिंपल है 2 3 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस वाले की, तो यहाँ से अगर हम देखें तो कहाँ से देख सकते हैं हम इसको कि जो नंबरिंग होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, हम इधर से कर सकते हैं 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें तो इस साइड से भी अगर हम करें तो यहाँ पर थर्ड पे ही मिल रहा है हमें चेन। तो यहाँ पे एक और नया रूल मैं बता देता हूँ कि जब भी लंबी चेन मिलेगी जिस साइड है तो उस साइड से हमें प्रेफरेंस देना है कि जो लंबी चेन है उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। ओके, तो जैसे इसका नेम क्या हो जाएगा अब इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग, तो देखो 3 इथाइल। ओके, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथेन वाला है ना, तो इथाइल हो जाएगा 3 इथाइल। और फिफ्थ वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ हमारे पास 5 मिथाइल। ओके, 5 मिथाइल, और इसके बाद 7 कार्बन की चेन है तो हमारे पास बोल सकते हैं इसको हेप्टेन। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल का सॉल्यूशन, जो हमारे पास नोमेनक्लेचर हम इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला ग्रुप दिया हुआ है। ओके, तो इसको हम कैसे नंबरिंग करेंगे, तो इसकी जो चेन है वो इस टाइप से चलेगी हमारी 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर मैं इस साइड से ऐसे करने का ट्राई करूं, है ना, ऊपर से, तो ये नहीं होगा सही से, क्योंकि इसमें 4 ही कार्बन आएंगे, है ना। तो इसमें हम इस टाइप की चेन ले सकते हैं। अगर मैं इधर से इधर जाने का ट्राई करूं, है ना, तब भी चेन नहीं होगी सबसे लंबी, यानी इसमें 5 कार्बन हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन हमें 6 कार्बन की जब चेन मिल रही है तो फिर हम क्यों 5 कार्बन वाला करेंगे, है ना। तो सबसे बड़ी चेन हमारे पास क्या हो गई, 6 कार्बन की। तो अब इसमें देखते हैं थर्ड वाले कार्बन पे और फोर्थ वाले कार्बन पे कौन से, एक तो इधर और एक इधर, यानी कि मिथाइल ग्रुप यहाँ पे 2 जुड़े हुए हैं। तो इसका हम नाम लिखते हैं, क्या होगा, 3 4 डाई मिथाइल। क्या होगा, 3 4 डाई मिथाइल और हेप्टेन, सॉरी हेप्टेन नहीं आएगा इसमें, हेक्सेन आएगा।
3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट हम एक और कर लेते हैं इसका एग्जांपल। तो इसमें एग्जांपल में क्या है, हमारे पास चेन दी हुई है जो कि है 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन है, जिसमें कि हम बोल सकते हैं फोर्थ कार्बन पे हमारा एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसे हम बोल सकते हैं क्या, तो फोर्थ है ना। इसके बाद 4 के बाद जो बगल में जुड़ा हुआ क्या, 1 एंड 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास डाई मिथाइल। इसको हम क्या कर रहे हैं, डाई मिथाइल है ना। इसके बाद एथाइल है ना, डाई मिथाइल और फिर एथाइल। क्या हो रहा है देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ओके, ये हमारे पास हो गया 5 6 7 8। इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे, जैसे अगर हम यहाँ पे फोर्थ पे हमने क्या देख लिया कि एक चेन जुड़ी हुई है, ये वाला ग्रुप यहाँ पे पूरा एक चेन बना के जुड़ा हुआ है। अब इस चेन में मल्टीपल कार्बन हैं और मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो इनका भी तो आईयूपीएसी नेम रखना पड़ेगा। तो इसमें हम रख सकते हैं 1 और 2, ये हमारे पास एक चेन हो गई। क्या हो गई हमारे पास, ये वाली एक चेन, तो इसका हमने क्या बोल दिया, ये है एथाइल ग्रुप, यानी कि बड़ी वाली चेन हमने बोल दिया एथाइल है ना। अब इसके बाद ये इसी की फर्स्ट और फर्स्ट पोजीशन पे क्या क्या जुड़ा हुआ है, डाई मिथाइल, यानी कि दो मिथाइल ग्रुप्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों ही जुड़े हुए हैं। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, 4 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। उसके बाद लास्ट में हम ये वाली बड़ी वाली जो चेन है 8 कार्बन वाली, उसको हम नाम दे देंगे क्या, ऑक्टेन। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ये आईयूपीएसी काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी आईयूपीएसी के एग्जांपल्स करेंगे। आज के लिए हम इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।